लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट है कि मैडम मेरा पीरियड इर्रेगुलर है, मेरा पीरियड सही नहीं आता है। तो इस कंडीशन में हमें प्रेगनेंसी कंसीव करना होगा तो हम गर्भधारण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब आपका इर्रेगुलर पीरियड रहेगा तो गर्भधारण कभी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है होना, बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड में ना तो समय से ओव्यूलेशन होते हैं, ना तो समय से प्रेगनेंसी होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका पीरियड कब आ जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हम बताएंगे जिससे कि आपका इनरेगुलर पीरियड बिल्कुल भी सही भी हो जाएगा और आपका इनरेगुलर पीरियड में आप कंसीव कैसे करें ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको हमसे बातें करनी है, हमसे जुड़ना है तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन बटन का जो ऑप्शन आ रहा है, सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहां से आप हमें हमारे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओ ज्वाइन करके। और वहां से आप मेरे इंस्टाग्राम पे बातें हो सकती है। यहाँ पे भी जब कमेंट करोगे तो आपका कमेंट जो है हाईलाइट होगा, वहां पे अच्छे से आपको रिप्लाई भी मिलेगा और जो है बातें भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की इनरेगुलर पीरियड। तो जब आपको पता है कि आपका पीरियड बिल्कुल इनरेगुलर है तो इस कंडीशन में आपको करने क्या है, सबसे पहले ये बात समझिए। सबसे पहले कोशिश करो कि इनरेगुलर पीरियड को सही करो। अगर 10 से 15 दिन ये इनरेगुलर पीरियड हो रहे हैं तो सबसे पहले M2 टॉन सिरप का इस्तेमाल करो। इससे क्या होता है कि M2 टॉन सिरप का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपके इनरेगुलर पीरियड में जो पीरियड में क्लॉट्स वगैरह आते हैं उसमें ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। उसके बाद अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करो। उसके बाद इनरेगुलर पीरियड है तो गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल करो जब आपका पीरियड का टाइम आता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जो है बहुत ही ज्यादा डीपली बताने लगूंगी तो वीडियो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप एक काम करना कि एक मेरा प्लेलिस्ट है पीरियड से रिलेटेड, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके ये चेक करना कि कौन सा वीडियो आपके लिए है। उसमें केवल पीरियड से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड होते हैं, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को देख के सबसे पहले ये पीरियड को सही करो। ओके, 2 से 3 दिन आगे पीछे होता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, परेशान नहीं होने हैं। अगर आपका पीरियड 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आगे पीछे होता है तो इसमें आपको परेशान होने हैं, ये आपको दिक्कतें खड़ी कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स की इनरेगुलर पीरियड। तो ये आपको पता होगा ना कि आपका पीरियड लॉन्ग साइकिल में आता है या फिर शॉर्ट साइकिल में आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इनरेगुलर पीरियड आता है तो जो पीरियड का डेट है उसके 8 दिन पहले आता है, तो ये तो आपको पता है, या फिर 8 दिन बाद आता है। तो ये तो आपको पता हो गया होगा ना कि जो है चढ़ के आता है या फिर उतर के आता है। चढ़ के आता है तो यानी कि लंबा साइकिल है, उतर के आता है यानी कि शॉर्ट साइकिल है, यानी कि कम दिन में आता है। जैसे कि आपको 10 तारीख का पीरियड है, ओके, तो ये जो पीरियड है आपका 10 तारीख का है तो आपको आएगा 18 तारीख को, या फिर 10 तारीख का जब 18 तारीख को आएगा तो ये पीरियड लॉन्ग साइकिल माना जाएगा क्योंकि 8-8 दिन आपका चढ़ चढ़ के आ रहा है, लंबा होता जा रहा है। और यहीं पे अगर ये जो है कि सपोज दिस की 10 तारीख को पीरियड आया है तो कम ही में आ गया है, यानी कि 8 दिन कम ही में आ गया है, आपको 5 ही 6 तारीख को आ गया है, 3 ही 4 तारीख को आ गया है, तो ये शॉर्ट साइकिल माना जाता है। तो ये तो आपको पता होगा ना कि जो है लॉन्ग साइकिल शॉर्ट साइकिल में आपका पीरियड आता है, ये तो आपको आराम से पता आप लगा सकते हो। अगर नहीं लगाने आता है तो आप कैलेंडर पे लिखो कि इस महीने आपको कितने तारीख को पीरियड आया, फिर अगले महीने आपको कितने तारीख को पीरियड आया, फिर अगले महीने आपको कितने तारीख को पीरियड आया। फ्रेंड्स आपका पीरियड इरेगुलर है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो आपको ये पता चल गया कि लॉन्ग साइकिल है या फिर शॉर्ट साइकिल है। तो सबसे पहले लॉन्ग साइकिल के बारे में बात करते हैं। अगर लॉन्ग साइकिल है तो इस कंडीशन में आपको, लॉन्ग साइकिल है तो लॉन्ग में ही ओवुलेशन होगा, चाहे जितने दिन की भी पीरियड जो है पीरियड आ रहे हैं, जितने दिन की भी पीरियड आ रहे हैं, 28 30 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन की, कितने भी दिन की पीरियड आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग साइकिल है तो लॉन्ग साइकिल में ही ओवुलेशन होंगे। तो आपको करने क्या है कि जैसे कि
इस महीने आपको 35 दिन में पीरियड आया, अगले महीने आपको जो है 30 दिन में पीरियड आया था, फिर अगले महीने आपको 40 दिन में पीरियड आया, तो आपको इस कंडीशन में क्या करने हैं कि आपको जो है 12वें दिन के बाद से 10वें पीरियड जिस दिन आया है, जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से ये काउंट होगा। जिस दिन पीरियड आया है उसके 10वें 12वें दिन के बाद से आपको अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के, एक दिन 2 दिन छोड़ के आपको रिलेशन बनाने हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के जब आप रिलेशन बनाओगे तो इससे आपको फायदा ये होगा डियर कि जैसे कि आपके पार्टनर का स्पर्म होता है ना, वो आपके जो है फ़्लॉपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन सर्वाइव करता है, वो जिंदा रह सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी हीट की प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो वजाइना का पीएच है जो है बिल्कुल मेंटेन है, आपका जो आपका डिस्चार्ज है वो बिल्कुल एसिडिक नहीं है, तो ये 4 से 5 दिन आपके फ़्लॉपियन ट्यूब में सर्वाइव करेगा, ये मरेगा नहीं। तो ये क्या होगा कि 1 से 2 दिन में जब आप अल्टरनेट डेज़ पे रिलेशन रखोगे, तो जैसे कि आपने आज रिलेशन रखा, 2 दिन के बाद फिर रिलेशन रखा, तो जो पिछला आपको पहले आपने रिलेशन रखा था, उसका स्पर्म आपके अंदर अभी तो है, फिर आपने रिलेशन रखा, तो इसमें क्या होगा कि ये भी स्पर्म आपके जाके डिपॉज़िट हो जाएँगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब फिर से दोबारा से जब रिलेशन बनाओगे तो पिछला मरता जो है अभी मरेगा नहीं तब तक ये जाके वहां पे डिपॉजिट जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। और इससे फायदा ये भी है फ्रेंड्स कि जब भी आपका अंडा निकलेगा तो अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 12 घंटे ही होती है। तो ये क्या करेगा, स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, आपके अंडे से ये मिल जाएगा। अगर अंडे अंडे का साइज 18 तक है, यानी कि आपका अंडा सही होता है, ओवुलेशन भी सही होते हैं, बस पीरियड इरेगुलर है, तो ये अंडे को स्पर्म से फर्टिलाइज करके और उसे प्रेगनेंसी के रूप में कन्वर्ट कर देगा, उसे ज़ायगोट के रूप में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आपने रिलेशन ही नहीं बनाओगे, आप रिलेशन ही अल्टरनेट डेज़ पे नहीं बनाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है? क्योंकि ओवुलेशन बहुत ही फ्रेंड्स आपके लिए ज़रूरी है, ओवुलेशन होना। अगर ओवुलेशन नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा कि इस कंडीशन में आपको कंसीव नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। ओवुलेशन होना ज़रूरी है। तो जो अनियमित पीरियड होता है उस कंडीशन में ओवुलेशन हो जाते हैं लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनका ओवुलेशन हुआ है क्योंकि उनका पीरियड ही अनियमित है। दूसरा बात फ्रेंड्स कि आप ये ध्यान रखो कि आप अपने बॉडी के सिम्टम्स को ध्यान रख जो है रखो। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है तो उस समय अपने बॉडी के सिम्टम्स पे बहुत ही ज्यादा आप फोकस करो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपको ये समझ में आ जाएँगे कि अब आपके जो बॉडी में सर्वाइकल म्यूकस निकल रहे हैं, पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि अब हमारा ओवुलेशन होने वाला है। लेकिन जो मैंने पहला मेथड बताया है रिलेशन बनाने वाले, उसको बिल्कुल ही आराम से आप जो है उपयोग करोगे, तो कंसीव 100% हो जाएँगे अनियमित पीरियड में भी। उसके बाद कुछ डाइट का इस्तेमाल करो आप। डाइट में फ्रेंड्स आप अपने स्लीप साइकिल को सही कर लो। उसके बाद दूसरा आप काम करो फ्रेंड्स कि आप थोड़ा-सा जो है स्ट्रेस वगैरह कम लो, उसके साथ आप एक्सरसाइज़ करो। उसके बाद जो आप डे को नाइट, नाइट को डे बनाते हो, उसको बिल्कुल ही बंद कर दो। डे को नाइट, नाइट को डे नहीं